नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अब हम नेक्स्ट राशि की बात करेंगे। मेरा नाम एस्ट्रो शिवानी पठान है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं। मंगल ही इसका लॉर्ड है, मंगल का ही मैं गोचर बोल रही हूँ। आपकी राशि में वो 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में। अब 11th हाउस पहले तो होता किस किस चीज का है, मतलब कि हमको इस महीने क्या क्या मिलने वाला है। घर के जो कारक तत्व होते हैं उसके रिजल्ट्स आते हैं, और जो ग्रह वहां पर गोचर कर रहा है उसके रिजल्ट्स आते हैं, प्लस दशा जो आपकी चल रही है। दूसरा, डिग्रीज ऑफ द ग्रह। इट्स अ डीप टॉपिक, लेकिन ये 2-3 पॉइंट्स लगाएंगे तो जो हम गोचर बोलते हैं उसका प्लस माइनस करके इफेक्ट 100% आता ही आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आपको आने वाला है। चलिए, 11th हाउस पहले तो बता देती हूँ किस किस चीज का होता है। इच्छा पूर्ति का, सामाजिक जो आपकी इच्छाएं उनका, पर्सनल जो है वो, बड़े भाई बहन का, फाइनेंशियल या सामाजिक डिसीजंस, पद का अच्छा होता है। और ये जो गोचर है वो आपके लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि एक तो 11th हाउस अपने आप में लाभ का घर है, और मंगल वहां आपके को क्या देने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं। बहुत सारे मैनी वेज ऑफ इनकम आपकी रेज होने वाली है। फाइनेंशियल जो मनी एस्पेक्ट्स है उसमें आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। पद उन्नति के भी चांसेस हैं। बिजनेस में आपको उन्नति होगी। योजना पूर्ण आप काम कीजिए, प्लानिंग कीजिए, डिस्कस कीजिए, अपर से भी और लोअर पीपल से भी, जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, आपके नीचे काम करते हैं या आपके ऊपर काम करते हैं, उनसे अच्छे से बात कर ही अपने बिजनेस के प्लानिंग कीजिए। कॉन्फिडेंस आपका रेज रहेगा, मंगल है। और नए लोगों से मिलिए जुलिए, उनके साथ कनेक्शंस बनाइए, उनके साथ कनेक्टिविटी रखिए, अपना उनके साथ इंटरेक्शन रखिए, तो उससे आपको ज्यादा फायदा, क्योंकि सामाजिक सोशलाइजिंग से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपके जो बड़े भाई है या बहन है उनसे आपको सहयोग मिलेगा और आप उनके भी काम आएंगे। सुधार आएगा रिश्तों में। प्रेम विवाह क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो 11th में ग्रह बैठता है वो 5th हाउस को देखता है, और 5th हाउस जो है वो लव का, विवाह का या आपके रिलेशंस का, उसका घर है। तो उस पे इफेक्ट उस ग्रह का आना ही आना है। तो वहां पर मंगल देखेंगे, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है, तो वो क्या कर देते हैं कि वो कभी कभी गलत फहमी पैदा कर देते हैं। क्योंकि जैसे कि हम बात करें कि वाणी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वाणी अगर डिस्टर्ब होगी सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे कुछ, वो समझेगा कुछ, इस वजह से झगड़ा होना ही होना है। तो उस चीजों को हमको इस गोचर में ध्यान रखना है। बात करिए, अगर आपका विवाह, क्योंकि विवाह का भी घर है वो, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, कोई प्रपोजल चल रहा है, तो विवाह आपका हो सकता है या आपको प्रपोजल आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल एक टेक्निकल ग्रह है। जो बच्चे टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स दे रहे हैं, वेदर इट्स मेडिकल, वेदर इट्स IT, वेदर इट्स IAS, तो उसमें मंगल भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए कॉम्पिटिशन्स के लिए ठीक है। और मैंने कॉम्पिटिशन्स के लिए इसलिए कहा है क्योंकि 6th हाउस जो है वो कॉम्पिटिशन्स के जो एग्जाम बच्चे देते हैं उनके लिए, और मंगल वहां के लॉर्ड होकर वो 11th में बैठे। हालांकि वो छठे से छठे बैठे हैं, तो एनर्जी लो हो सकती है पढ़ते पढ़ते, आपको थोड़ा डाउनफॉल महसूस हो सकता है। आपको ये लगेगा कि 1 मिनट में मैंने सारा पढ़ लिया और 1 मिनट में मैं कुछ नहीं पढ़ रहा। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल इस तरह के रिजल्ट्स दे देते हैं। हेल्थ वाइज, क्योंकि ओवर एनर्जेटिक रहने से, ज्यादा काम करने से या ज्यादा खुद को एक्सर्ट करने से उतना जितना रिजल्ट आना है आएगा ही, लेकिन इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपको, क्योंकि शनि और मंगल का कनेक्शन संबंध में आ रहा है, तो वहां पर आपको बीमारी कष्ट हो सकते हैं। बाहर का नहीं खाना, नॉर्मल खाना खाइए। उनको जो तकलीफ किसी को भी अगर मान लीजिए पहले से चली आ रही है, तो वो एनहांस हो सकती है प्रॉब्लम, तो उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके घुटने, जैसे आपको कोई ऑपरेशन लाइंड अप है, या द डॉक्टर में टेल कि भाई आपको ये कराना ही पड़ेगा, वो होगा ही। खान पान पर ध्यान रखिए, ऊर्जा पर ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, वाणी का बहुत ध्यान रखना है, कड़वी नहीं होनी चाहिए। ऋण मुक्ति के आपको जो सोर्सेज हैं वो आपको मिल सकते हैं, उस तरफ ध्यान करेंगे तो आपका काम जरूर बनेगा। इनकम के स्रोत भी बन सकते हैं, मेहनत आपको करनी है, लेकिन जब आपको इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या आप ड्यू टू एनर्जी कोई चीज बहुत अच्छे से करेंगे, तो फिर उसमें आपको अहंकार पैदा नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई सामने वाला तो कुछ नहीं है, मैं ही हूं सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पनपना चाहिए।
बाकी गोचर आप लोगों के लिए ठीक है, इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। जय गुरु।